जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग अनुपात का 12वां क्लास लेने वाले हैं, जिसमें अनुपात के एक अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें अनुपात का प्रयोग करके हम सवाल पूछा रहेगा और इसको हम लगाएं कैसे। दोस्त जितने प्रश्न ये हैं आप खुद देखेंगे। ये सभी एसएससी के सीजीएल में आए हुए प्रश्न होंगे दोस्त, जिसको किरण से प्रश्न लिया गया है और ये प्रश्न मैं ट्रिक्स लगाने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं दोस्त। आप देखें आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न का मैं हल कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा दोस्त। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी की आय 5 संबंधी 3 के अनुपात में है। ए संबंधी बी, इनके आय का अनुपात दे दिया है और वो है आय। जो उनकी आय है दोस्त वो किस अनुपात में है, तो आय जो है 5 संबंधी 3 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों। और कह रहा है ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात दे दिया है। इसमें व्यय दे दिया है, इसमें सी भी आ गया है। ठीक है, तो ए का अनुपात जो है व्यय का 8 संबंधी 5 संबंधी दोस्तों 2 है। ये 2 जो है सी का है। ठीक है, ये 2 जो है सी का है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि सी का व्यय 2000 रुपया है, अगर सी का व्यय, ये व्यय जो है 2 नहीं है सी वाले का, बल्कि 2000 है। कितना है दोस्त, 2000 है। आप प्रश्न को देखें ध्यान से, 2000 है। तो हम देखेंगे कि हमारा तो सी का वैल्यू 2 है, ये कह रहा है कि नहीं 2000 है। कितना गुना है, तो 1000 गुना है ना, 1000 गुना है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जब 1000 गुना ये है तो ये भी क्या होगा, बी का भी होगा 1000 गुना, अर्थात कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा दोस्त। ऐसे ही ए का हो जाएगा 1000 गुना, कितना मतलब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ये 8000 दोस्तों। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है तथा बी की बचत 7000 रुपया हो तो, बी की बचत 7000 नहीं 700 है। बी की बचत 700 है, बी की बचत 700 है। बचत होता क्या है दोस्तों, बचत जो होती है आय में से व्यय घटती है, वही हमारा होती है बचत। तो जो बी की बचत यहाँ पे देख रहे हैं नहीं दिया है, यहाँ व्यय दे दिया है दोस्त। तो ध्यान दीजिए बचत जो है 700 है। ध्यान दीजिएगा ये बचत जो है 700 है। ठीक है, इसको आप यहां देख लें। अब इसको यहां देख लें दोस्त, बी की बचत जो है 700 है। ठीक है, तो बचत जो होती है, ठीक है, और व्यय जो होती है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका बचत होती है, जो आप बचाए हुए हैं और जो व्यय किए हैं, दोनों जोड़ देंगे तो कुल आपका आय प्राप्त हो जाएगा। तो वही करना यहाँ पे है। तो कितना बी का आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा जो बी का ये क्या बोलते हैं, जो इसका बी का व्यय है वो 5000 है दोस्त। और कितना बचाया हुआ है, 7000 बचाया हुआ, 700 नहीं 7000 बचाया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न बहुत कठिन है, देखिए सीजन में आया हुआ है। तो 7000 बचा हुआ है दोस्त। तो हम व्यय को, ठीक है, क्या करें, हम इस व्यय में 7000 जोड़ दें, जो बचत को, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 5 12000 आएगा दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो हो जाएगा आय हो जाएगी। ये क्या हो गया, बी का आय हो गया। कितना बी का आय है, जो बी का आय है दोस्त ये आपका जो है 3 है, 12000 नहीं है। कितना है, ये बी के जो आय है ये आपका 12000 है, अर्थात कौ गुना है, ये 4000 गुना है दोस्त। ठीक है, ये कितना है 4000 गुना है। तो पूछा क्या आपसे है, ये पूछा है कि ए की बचत क्या होगी, ए की बचत क्या होगी दोस्त। तो बचत तब निकालेंगे ना जब हम इसका आय पता कर पाएंगे। तो जो हमको तो पता हो चुका है, क्या पता हो चुका है दोस्त, पता हमारा ये हो चुका है कि जब इसमें 4000 गुना है तो इसमें भी क्या होगा, इसी अनुपात में ये भी होगा 4000 गुना, अर्थात हो जाएगा 4000 गुना। कितना हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा आपका 20000। ठीक है दोस्तों, जी 20000 हो जाएगा। तो इसकी कमाई जो हो गई 20000, कितना इसने खर्च कर व्यय कर दिया 8000, कितना इसने बचा पाया, तो जो इसकी होगी बचत दोस्त, जो एक की होगी बचत, कितने होगी, तो बचत होगी आय में से आप व्यय घटा दीजिए, हो जाएगा बचत आपका। कितना हो जाएगा, 20000 में घटाएंगे 8000,
तो जाएगा आपका 12,000 दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका 12,000। ठीक है ना। तो आप देखेंगे आपका प्रश्न ऐसा हल हुआ। अगर दोस्तों इसको आप बेसिक से करने जाएंगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। उसे ध्यान से देखें और स्वयं लगाने का प्रयास करें। फिर नहीं आता है तो हम तो लगाने ही वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 को, जो कि बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है और ये अनुपात से ही बनकर आता है। तो आप इसे देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है वो कह रहा है, वो प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। ये सवाल बहुत ही शॉर्ट है दोस्त, लेकिन इसको हम करेंगे बेसिक से लंबा हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दोनों से ही। कह रहा है दोस्त कि कोई दो संख्या है, एक को हम x मानते हैं, एक को हम y मानते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम यहां करते हैं, ऊपर प्रश्न है, देखिए उसको हम यहां करते हैं। एक को हम x मानते हैं दोस्त और एक को हम y मानते हैं। ठीक है, एक को x एक को y मानते हैं। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है x माइनस y, वो क्या है, उन दोनों संख्याओं के योग का, योग मतलब x प्लस y का माने गुणा होता है, कितना है 45% है। इतना बटा में 100 है दोस्त। क्योंकि हम जब परसेंट पढ़ाएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, उसको आगे पढ़ाने वाले हैं दोस्त। ऐसा तो लगाते हैं इसको, तो क्या पाएंगे, ये कट जाएगा 9 आएगा और ये आपका 5 से कटेगा 20 आएगा दोस्त। तो ये गुणा कर देंगे, ये जाएगा 20x, जाएगा ये आपका 20y, और ये हो जाएगा 9x प्लस 9y। देखिएगा दोस्त, ये बेसिक बता रहा हूं, अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं। कितना हो जाएगा आपका, जब x ज्यादा आएंगे घटेगा, 11x आएगा, ये जाएगा उधर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 29y दोस्त। हमको निकालना अनुपात है, क्या हो जाएगा, एक संबंधे y, मतलब आपको अनुपात में पढ़ाया था, बताया था उस समय, अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो। अगर ऐसे करके दिया हुआ है, इनका अनुपात निकालना हो दोस्त, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, जो इसके साथ है वो y का अनुपात हो जाएगा और जो y के साथ है वो x का अनुपात हो जाएगा। मतलब हो जाएगा ऐसे 29 संबंधे 11 हो जाएगा दोस्त। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 29 संबंधे 11 दोस्त। ये तो हुआ आपका बेसिक से, आप कर सकते हैं इसको। एक ट्रिक से करते हैं, कैसे करेंगे ट्रिक से, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ट्रिक से भी हल करने के लिए हम ये फंडा अपनाएंगे एक्स वाई का, देखते हैं कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पर भी x प्लस वाई को हमने कितना मान लिया, 100, क्योंकि दिया है परसेंटेज में तो हम 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, परसेंट तो 100 होता है। और फिर क्या है, x माइनस वाई है, वो क्या है, x प्लस वाई जो 100 था उसका 45% है, अर्थात 100 में से कितना है वो 45 है दोस्त। इसका मतलब ये कहने का हो गया। ठीक है दोस्त, जब हमको ये पता हो गया तो ध्यान दीजिएगा, हम निकालना x संबंधे y निकालना है। तो जब ऐसे समीकरण बनते हैं, x प्लस वाई हो, x माइनस वाई हो, जो कि हम जब पढ़ेंगे चाल समय, तो ये बार बार आएगा दोस्त। और यदि ऐसा आएगा, इसको हल करने का भी ट्रिक होता है। और ट्रिक क्या है कि जो ये x दोनों प्लस प्लस है, तो जो x का मान आता है वो क्या आता है, दोनों को योग कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, दोनों को योग कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, ये x का मान होता है दोस्त। मतलब 145 बटा में 2। ठीक है दोस्त, और जो y का मान होता है, जो धन ऋण है, वो क्या होता है, दोनों का अंतर बटा हाफ होता है। कितना अंतर आएगा, 55 आएगा दोस्त। ठीक है, बटा में 2 हो जाएगा दोस्त। ये तो हो गया आपका आंसर। बस क्या अंतर करना है, बटा में भी 2, बटा में भी 2 है, 2 से हम गुणा करेंगे कट जाएगा। अनुपात का नियम होता है कि गुणा करेंगे आप कट जाएगा। ऊपर हम गुणा भाग किससे कर देंगे, तो 5 से कर देंगे, तो कितना आएगा, ये 2 से 2 कट चुका है, ये हम भाग करेंगे 5 से, 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 5 9 45, और ये हो गया 11। ठीक है दोस्त, ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया 19 संबंधे 11। आपको जो अच्छा लगे उसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक जो है ये काफी फायदेमंद होगी। यदि आप अभ्यास करते हैं दोस्त, विश्वास मानिए आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है। तो आइए हम लगाते हैं अगले सवाल को, जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्त, आप स्वयं लगाएं।